नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में जनता की राय जाननी बहुत जरूरी है कि वो आने वाले वक्त में किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और वर्तमान प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी के काम से कितना खुश है। तो आज पहुंचे हैं इंडिया गेट। प्रधानमंत्री बनने के लिए इस समय जिस तरीके से जो घटनाक्रम चल रहे हैं वो वर्तमान परिदृश्य में देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को अगर लेके चलना है तो राहुल गांधी से अच्छा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। राहुल गांधी से अच्छा विकल्प नहीं है कह रहे हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा इतनी कामयाब नजर नहीं। भारत जोड़ो यात्रा में तो 10-10 लाख लोग इकट्ठे हुए, किसी चैनल ने नहीं दिखाया। और मोदी जी कहीं 10 मिनट के लिए भी चले जाते हैं तो रात दिन चैनल उसको दिखा रहे हैं। हम सब टीवी देख रहे हैं, ना तो महंगाई पे चर्चा हो रही है, ना बेरोजगारी पे चर्चा हो रही है, ना देश में जिस तरीके से स्थिति निर्मित हो रही, किसी भी बात पे चर्चा नहीं हो रही है। ठीक है, देश के नौजवानों को भ्रमित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, आने वाले समय में बात जो हो रही है उनको भी समझ में आएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उन्हें अभी राजनीतिक समझ नहीं है, ये जनता कह रही है। राजनीतिक समझ अगर नहीं होती ना तो वो भी इस तरीके से जो थोथली बातें हो रही वो भी यही बातें करते हैं। उनको राजनीतिक समझ है कि देश में क्या होना चाहिए और देश के लिए क्या सही है। वो झूठ नहीं बोल सकते कि हम गैस 15 लाख रुपए माफ दे देंगे, 3 करोड़ रोजगार दे देंगे। 3 करोड़ रोजगार की बात करी थी, कितने 70,000 के लिए कितना बड़ा प्रोग्राम किया। 10 साल में 70,000 रोजगार दिए, उसके लिए कितना बड़ा प्रोग्राम किया। तो वो झूठ नहीं बोल सकते, उनको मालूम है कि देश झूठ से नहीं चलाया जा सकता। आने वाला समय सत्य का समय रहेगा, वो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष की एकजुटता भी काम नहीं आएगी, बीजेपी ही इस बार 2024 में आएगी, जनता कह रही है। देखिए, जब तक जनता को समझ में नहीं आएगा, जब तक वास्तविकता लोगों के सामने नहीं आएगी। अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ, पूरे प्रधानमंत्री से लेकर सारे नेता सिर्फ बजरंगबली पे उतर आए। देखो, जिस तरीके से नाथूराम गोडसे का रामचंद्र जी से कोई संबंध नहीं था, ठीक है ना, जिस तरह शास्त्री ब्रज का शास्त्री जी से कोई संबंध नहीं है, नर्मदा होटल का नर्मदा जी से और गंगा होटल का गंगा जी से संबंध नहीं था, उसी तरह बजरंग दल का बजरंगबली से कोई संबंध नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर सारे मंत्री देश को गुमराह करने के लिए बजरंगबली का अपमान कर दिया, बजरंगबली का अपमान कर दिया। तो गुमराह करने का काम ये लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे लोगों की समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है। देखिए, कर्नाटक चुनाव के पहले तो विपक्ष भी जो दूसरे थे कांग्रेस को उतनी मजबूती से नहीं ले रहे थे। लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक का चुनाव का नतीजा आया है, सारे विपक्षी दल कांग्रेस के बैनर के तले इकट्ठे खुद हो रहे हैं और खुद कांग्रेस के बैनर के तले आ रहे। तो देखा आप सभी ने कि यहाँ पर जनता ने अपनी राय बताई है और बताया है कि 2024 में जनता किसे प्रधानमंत्री पद पर लाना चाहती है और किसके काम से कितना खुश है। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अंजलि राठौर।